बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक और इश्तिहार जो कि फ़रहान इब्राहीम साहब के स्टाइल का ही है। तो उसके लिए मुझे कुछ एलिमेंट्स चाहिए होंगे जिसमें एक तो ये ग्रिल शामिल है। ये ग्रिल थोड़ी सी गलत मलत बनी हुई है, लेकिन हम नहीं बना लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उसके बाद ये हमें कुछ एलिमेंट्स चाहिए, कुछ बैकग्राउंड्स चाहिए। तो मैं पहले ये बैकग्राउंड्स वगैरह डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर मैं इंशाल्लाह आपको साथ लेके चलता हूँ। जी तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ वापस अपना कुछ मटेरियल इकट्ठा करके। आप देख रहे होंगे ये मैंने कुछ वॉलपेपर्स इकट्ठे किए हैं और कुछ और चीज़ें भी इकट्ठी की हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ डिज़ाइन के अंदर ही शो करा दूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब सबसे पहले हमने एक 1020 का बोर्ड बनाना है और फ़रहान इब्राहीम स्टाइल में बनाना है। बिल्कुल मतलब उन जैसा कोशिश करेंगे कि हम बनाएं। अगर उन जैसा ना भी बनेगा तो इंशाल्लाह कुछ उन जैसा ही बन जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका मैंने वैसे साइज़ 10 बाई 5 रखा है। अगर इसको आप डबल करेंगे, ये देखें, इसको मैं अगर 20 करता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये 10 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा छोटा इसलिए रखा है कि हम डिज़ाइन ज़रा जल्दी जल्दी कर लें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमें इस डिज़ाइन के लिए बॉर्डर चाहिए, जो कि फ़रहान इब्राहीम साहब का बड़ा अच्छा स्टाइल है कि वो हर चीज़ को 2-3 लेयर्स के बॉर्डर ज़रूर देते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बॉर्डर्स बना लेते हैं और ये इसी को हम कर लेते हैं कंटूर। ठीक है, और इसको हम इनसाइड कंटूर करेंगे। इसका थोड़ा सा साइज़ कम करते हैं, बल्कि इतना ही ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम इसको यहाँ से एक और स्टेप ले लेते हैं और इसको हम ब्रेक कंटूर अपार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम कंट्रोल के से भी कर सकते थे। ये देखें, कंट्रोल के करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अनग्रुप कर लें। जिस वक्त मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ या ये ट्यूटोरियल बनाना शुरू करता हूँ तो मेरा गला ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ अगर कहीं मेरे गले की खराश आपको सुनाई दे। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि इसको काट दूँ, लेकिन अगर कहीं सुनाई दे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये 3 हमारे पास स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले के अंदर हम एक कलर देंगे। हम कर लेते हैं इसको ब्राउन। जी, रेड किया और रेड के अंदर हम ऐड करेंगे। ये कलर्स ऐड करना भी एक महारत होती है। ये देखें, यहाँ से हम सॉरी ये इसको किस तरह देखना है। कलर व्यूअर के अंदर आ जाते हैं। असल में कोरल ड्रा 20 जो है ये मैं अभी रिसेंटली मैंने 3-4 दिन हुए इंस्टॉल किया है। तो थोड़ा सा ज़ाहिर है सेटिंग्स में फ़र्क होता है। तो वो थोड़ा सा अगर मैं घबरा जाऊँ या मुझे पता ना चले तो परेशान नहीं होइएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे आता नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक नई चीज़ है, उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स हैं, वो अपडेटेड वर्जन है ज़ाहिर है। तो उसको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द जो है ना, ये सियालकोट में मोटर मशीनें वगैरह जो सिलाई वाली होती हैं बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं और उसका शोर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे भी आपने घबराना नहीं है कि अगर आपको कहीं शोर थोड़ा करके नज़र सुनाई देता रहे तो उससे परेशान नहीं होना। उम्मीद है कि मेरी आवाज़ उसको दबा देगी। तो अगर नहीं भी दबा पाएगी तो जनाब आप कंसंट्रेट कीजिएगा डिज़ाइन पर। तो आइए हम आगे चलते हैं। ये हमने इस वक्त कोरल 20 के अंदर हम ये काम कर रहे हैं। अगर ये यहाँ पर कलर प्लेट पर हो, सॉरी कलर पैलेट्स पर हो, तो इसको कलर पैलेट से हटा देना है और इसको कलर व्यूअर पर आ जाना है आपने। और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कलर आपने ऐड करना है। ये सियान को हम 0 रखते हैं, मजंटा 100 कर लेते हैं, येलो भी 100 कर लेते हैं और ब्लैक जो है इसको हम कर लेते हैं 50। ठीक है जी, लेकिन ये इस वक्त मैरून शेड में है, इसको हमें मैरून शेड नहीं चाहिए, हमें मजंटा थोड़ा सा कम करना है। मैरून को हम मजंटा में इसमें से निकालते हैं तो 70 करते हैं। तो ये देखें ये ब्राउन की तरफ चला गया। और थोड़ा सा कम करते हैं, 50 पे आते हैं तो ये देखें ये भी ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डार्क करके देखते हैं, 70% करते हैं। 70% किया। ये शोर यार बहुत ज़्यादा है, आपने इससे परेशान नहीं होना। तो बस कंसंट्रेट करें डिज़ाइन पे। तो उसके बाद इसमें मजंटा 60% कर देते हैं। ये देखें ये बड़ा अच्छा सा कलर बन गया, हमें यही शेड चाहिए।
लेकिन थोड़ा सा डार्क चाहिए, और इसको हम अब ओके कर सकते हैं, इसको 50 कर लें। नेक्स्ट हम इसको भी कलर देंगे, इसको हम इससे थोड़ा सा लाइट रखेंगे, और वो कैसे रखेंगे आइए देखते हैं। इसके अंदर जाते हैं कि ये कलर लेते हैं और ये कलर व्यूअर पर आते हैं। ऑटोमेटिकली उसने इसको ब्लैक कर दिया, हमें ब्लैक नहीं चाहिए। एक्चुअली आपने याद रखना है कि आपने पहले कौन सा कलर बनाया था, उसका एक और हल भी है, मैं आपको वो भी बताता हूँ, लेकिन पहले हम कलर बना लेते हैं। इसको हम ज़ीरो करेंगे, इसको मजंटा को, सॉरी, इसको हम ज़ीरो करेंगे। ये क्या हो रहा है? अब ये नए वेरिएंट्स की वजह से इसमें मेरे लिए थोड़ा सा मसला ज़रूर बनेगा, लेकिन इसके मैं परेशान नहीं होऊंगा इंशाल्लाह। तो हम इसको फ़िलहाल ज़ीरो करके देखते हैं कि क्या करता है। तो इसने कुछ नहीं किया इस वजह से कि यहाँ पर सी एम वाई के नहीं है, अब सी एम वाई के कर दिया है। ये देखें, अब नए वेरिएंट में कुछ चीज़ें चेंज है। अगर आपको मुझे मुसीबत पड़ रही है, मुझे मसला लग रहा है कि यार ये नई चीज़ें जो हैं वो परेशान कर रही हैं, तो चलें कोई मसला नहीं है, ऐसा हम इसको थोड़ा सा समझ के चलेंगे इंशाल्लाह। ये देखें यहाँ पर वो उसने आरजीबी किया हुआ था, तो आरजीबी में 3 कलर्स होते हैं, उसके लिए हमको इसकी सेटिंग करनी चाहिए थी। तो हम सेटिंग कर रहे थे सी एम वाई की, तो उसने सी एम वाई की पहले सेटिंग नहीं की। उसकी वजह ये है कि सी एम वाई के लिए हमें यहाँ पर सी एम वाई के करना पड़ेगा। लेकिन पहले ऐसा होता था, जो पिछले वेरिएंट्स थे उसमें आप कोई भी होता था यहाँ पे आर जी बी सी एम वाई के, तो आप सी एम वाई के की सेटिंग करते थे तो सी एम वाई के हो जाता था। लेकिन अब उसने थोड़ा सा इसको बाउंड कर दिया, और इसमें कलर मॉडल जो है उसने सी एम वाई के सिलेक्ट करवा के अब मुझे पता है कि ये हो जाएगा। ये देखें, सियान मैंने ज़ीरो किया है, और मजंटा मैंने कर दिया है इसमें 50 कर दिया है, और मैंने इसमें येलो 100 ही रहने दिया है। और येलो भी थोड़ा सा यार कम करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी शाइन ज़्यादा हो गई है इसमें। इसको थोड़ा कम करते हैं हम, 70 करके, नहीं नहीं ज़्यादा कम हो गया, इसको 90 कर लें, ये 80 कर लें, 90 ठीक है, 85 देख लें, हाँ ये भी ठीक है, इसमें 30 कर दें, ठीक है। और इसको हम करते हैं ओके। ये बड़ा अच्छा सा शेड हो गया। ये कम्बिनेशन असल में आपने देखना है कि कम्बिनेशन कैसा है। इसकी आउटलाइंस हम ख़त्म कर रहे हैं, तो ये देखें इसकी कम्बिनेशंस बड़ी प्यारी की, मतलब ये डार्क ब्राउन है, उसके आगे लाइट ब्राउन है। लाइट ब्राउन जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही लाइट हो गया। इसको हम थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम उसको पहले कोई और कलर दे के भी हम उस पर वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ कि वो कैसे करते हैं। इससे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन उम्मीद है कि आप ज़रूर देख रहे होंगे, और अगर आप देख रहे हैं तो आपको बड़ा सारा फ़ायदा हो जाएगा इसमें। तो हम मजंटा को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 60% करते हैं। अब उससे देखें वो थोड़ा सा मैच हो गया, और इसको हम 90 ही कर लेते हैं, और इसको हम 40 कर लेते हैं, ठीक है। इससे भी ये बेहतर है, मतलब इसके करीब तरीन चला गया है, और शेड में भी डिफरेंस है, ठीक है। हम ये इसको अब अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था कि ये कलर हमने जो पहले से चेंज किया था, यहाँ से ये कलर सिंपल था, और यहाँ से डबल क्लिक करके मैं जाके कलर चेंज कर रहा था, तो उसके लिए क्या करना था। अब ये जिस तरह अब ये भी हमारे पास सिंपल है, तो मैं इसमें जाता हूँ पहले, तो ये देखें यहाँ पर ये बिल्कुल खाली आ रहा है, नन कलर आ रहे हैं। तो इसमें हम ये यूनिफॉर्म करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ से सी एम वाई के करना पड़ेगा, और उसके बाद हम इसके अंदर मज़ीद काम करेंगे। तो इस तरह नहीं करना, हमने हमने क्या करना है कि आल्ट ई एम प्रेस करेंगे, आल्ट ई एम प्रेस करेंगे, यानी कि आल्ट से ये एडिट खुल जाएगा, ई से आल्ट ई से एडिट खुलेगा, और एम से आप देख लें क्या होगा। ये देखें, कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम, ठीक है। ये हम इसको खोल लेंगे और फिल के ऊपर क्लिक करके इसको ओके करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी सेम वही कलर हो गया, ये देखें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये अब जब हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्टली यहाँ पर ले आएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी सी एम आई के होगा, तो इसमें हमें परेशानी नहीं बनेगी, हम आराम से अपनी मर्ज़ी से काम कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त हमें यहाँ पर ये कलर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर वाइट कलर चाहिए, और वाइट कलर के साथ हम आगे खेलेंगे कि क्या हमने बनाना है। ले जी, येलो कलर जो है इसको हम इसमें ऐड करेंगे। ये वाइट है ऑलरेडी हमारे पास, तो यहाँ से कलर व्यूअर पर चले जाएंगे, और यहाँ से हम इसको करेंगे येलो 50%। तो ये बड़ा अच्छा सा आ गया है। अगर आप थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहें शेड को, तो इसमें थोड़ा सा 10% आप सिर्फ सियान ऐड कर लें, तो ये देखें शेड ग्रीन की तरफ चला गया, लेकिन ग्रीन हमें नहीं चाहिए, हमें येलो ही चाहिए, और येलो में हम 10% ब्लैक ऐड कर लेते हैं, यह ज़्यादा ज़्यादा बेस्ट हो गया। इसको हम ओके करते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं अपनी फ़ाइल को।
सेव ज़रूर करते रहा करें, क्योंकि सेव करने से ये होता है कि अगर आपकी लाइट चली जाती है, वैसे मेरे पास यूपीएस है लेकिन उसके बावजूद यूपीएस ख़राब है, इसके लिए थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी इसको सेव भी करता जाता हूँ और साथ साथ आपको बता भी रहा हूँ कि यार ये कैसे करना है। ठीक है, तो येलो के अंदर हमने 50% येलो ऐड किया है और 10% हमने इसमें ब्लैक ऐड किया है। बड़ा अच्छा सा शेड बन गया, इसको हम सेव कर रहे हैं। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ बैकग्राउंड ऐड करते हैं इस बैकग्राउंड को खूबसूरत बनाने के लिए, जैसे फरहान इब्राहिम स्टाइल है। इसको हम टॉप पे ले आते हैं और इसको हम, ये देखें जी, ये हमारी बैकग्राउंड टॉप पर आ गई। इसको थोड़ा छोटा करते हैं और छोटा करके इसको हम डुप्लिकेट कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको हम ग्रुप कर लेते हैं, बल्कि ग्रुप नहीं करते, इसको हम बिट मैप में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट टू बिट मैप, ताकि ये एक ही ऑब्जेक्ट बन जाए। इसको हम यहाँ से 300 है, इसको हम ओके करते हैं और इसको हम करते हैं सेव। सेव में साथ साथ इसलिए करता जाता हूँ कि इस बाद में हमें कोई मसला नहीं बने। तो उसके बाद इस बैकग्राउंड को हम लगा देंगे एक ट्रांसपेरेंसी। ठीक है जी, ये लें जी, इस बैकग्राउंड को हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें बेशक। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरह का करें, ये देखें यहाँ से ये इस तरह मर्ज हो रही है। इसको थोड़ा सा ना भी करेंगे तो वैसे भी इसके ऊपर काफ़ी कुछ आ जाएगा, तो इससे परेशान नहीं होना। उसके बाद आपने इसको करना है पावर क्लिप। पावर क्लिप की भी ऑप्शन इन्होंने नीचे कर दिया है, ये देखें, ये पहले ऊपर थी 18 19 वगैरह में, तो ये इन्होंने नीचे कर दिया। यहाँ से अब हम इसको पावर क्लिप करते हैं इस बैकग्राउंड के अंदर, यानी कि येलो के अंदर। ये देखें येलो के अंदर आ गई है ये। इसको ये कैसे चेक किया है, ये देखें, जब पावर क्लिप 20 के अंदर होता है तो इसके ऊपर क्लिक करने से यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं। इसको आप एडिट करते हैं तो इसके अंदर चले जाते हैं। इसको बाहर आना है तो कंट्रोल प्रेस करके आप बाहर क्लिक करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। अगर नहीं ऐसे करना चाहते तो यहाँ पर फिनिश का बटन आ जाता है, फिनिश करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। ये भी एक अच्छी चीज़ है इसमें 2020 में, कोरल ड्रॉ 2020 में, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये देखें, ये हमारी बैकग्राउंड इसके साथ बड़ी अच्छी सी मिल गई है, क्योंकि वो ऑलरेडी येलो थी और येलो बैकग्राउंड उसके साथ बड़ी अच्छी लग रही है। तो हम आगे चलते हैं। मशीनों का काफ़ी सारा शोर है, उससे नहीं घबराना आपने। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अब ये वाली बैकग्राउंड जो है ये हम यहाँ पर लगा लेते हैं, इसको सेट करते हैं जी, शिफ्ट पेज अप करके देख लें कि ये किधर तक आएगी। इधर इसको रख लेते हैं। ठीक है जी, और इधर रख के इसको, मेरा ख्याल है कि ऐसी ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अब बैकग्राउंड का कलर ऑलरेडी, क्योंकि ये बिट मैप है और मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है ये इमेज है, तो इसका कलर किस तरह चेंज करते हैं। अगर आपने मेरी कोरल ड्रॉ की क्लासेस चेक की हैं, उसमें एक क्लास थी रेस्टर एंड वेक्टर। तो रेस्टर एंड वेक्टर के अंदर मैंने ये बताया था कि ऑब्जेक्ट में जाके, सॉरी ऑब्जेक्ट में जाके, नहीं ऑब्जेक्ट में ही था लेकिन इसमें शायद इन्होंने चेंज कर दिया। तो हम इफ़ेक्ट में देख, ये देखें इफ़ेक्ट में आ गया है एडजस्ट। एडजस्ट में जाके हम करेंगे रिप्लेस कलर। ठीक है, अब अपनी मर्ज़ी से कलर रिप्लेस करना है तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं ये कैसा बकवास सा कलर आ गया। अब इसकी रेंज चेक करते हैं क्या कर रहा है। ठीक है, अब उसने फुल रेंज में उसको सेलेक्ट कर लिया है कलर को। तो उसके बाद हम कलर चेंज करेंगे, कलर कौन सा चाहिए हमें, वो कलर हम यहाँ पे, ये कलर आई ड्रॉपर है, इसके साथ हम सेलेक्ट करके ये वाला कलर सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये बड़ा मज़ेदार सा इसके साथ मैच हो गया है, बिल्कुल मैचिंग में आ गया। तो इसको हम करेंगे ओके। और मैं थोड़ी सी, ये जो शोर आ रहा है ना काफ़ी सारा, ये जो ये दस्तानों का काम करने वाले लड़ाई झगड़ा बड़ा करते हैं, उनको थोड़ा सा मना करके आता हूँ। उतनी देर आप थोड़ा सा वेट करें। ले जी दोस्तों, मैं वैसे गया था उनको चुप करवाने, लेकिन वो चुप नहीं कर रहे, तो मैंने कहा चलें कोई मसला नहीं है, अगर नहीं कर रहे तो फिर क्या इशू है इसमें। अच्छा, हम ये इस बैकग्राउंड को हमने इसका कलर चेंज किया था और अब हम इसको कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी में जाके थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ताकि ये ज़्यादा गाढ़ी नज़र नहीं आए हमें। ठीक है, ये थोड़ी सी नॉर्मल सी नज़र आनी चाहिए। इसको अब हम पावर क्लिप कर देते हैं इनसाइड दिस कंटेनर, और ये हम हमारा ये तकरीबन जो है ना बड़ा अच्छा सा ये बैकग्राउंड तैयार हो गया। अगरचे कि फरहान इब्राहिम स्टाइल में बैकग्राउंड्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं तकरीबन, लेकिन फिर भी जहाँ से वो नज़र आ रहे होते हैं बड़े अच्छे से मज़ेदार से नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा सा इस बैकग्राउंड में मुझे मसला नज़र आ रहा है कि ये इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे तो बुरा नहीं लग रहा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हम इसको ठीक कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा और मर्ज कर देते हैं बैकग्राउंड के साथ, यानी कि थोड़ा सा लाइट मज़ीद कर दिया है मैंने।
और अब ये कुछ बेहतर लग रहा है। तो अब इसको हम फिर से पावर क्लिप कर देते हैं। पावर क्लिप कैसे करना है, इसको हमने यहाँ से पावर क्लिप, वैसे पावर क्लिप की शॉर्टकट होती थी किसी ज़माने में, RCWP के साथ हम पावर क्लिप करते थे, लेकिन अब ये थोड़ा सा इन्होंने चेंजिंग कर दी है। ये इसमें शॉर्टकट हो गया है ALT-O-W-P। अगर CWP था, अब OWP हो गया है, तो ये थोड़ा सा मसला तो बनता ही है यार। यहाँ से आल्ट के बिल्कुल साथ C होता था, अब ALT-O दबाने के लिए बड़ी दूर जाना पड़ता है। इसलिए हम इसको अब शॉर्टकट में ही यूज़ कर लेते हैं, बिल्कुल वहाँ से मेन्यू खोलते हैं और उसको पावर क्लिप कर देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, मज़ीद डिज़ाइन को ड्रॉ करते हैं और हम देखते हैं कि फ़रहान इब्राहिम स्टाइल में हम क्या कुछ बना सकते हैं। जी तो दोस्तों, बैकग्राउंड हमारी तैयार हो चुकी है और हम अब फ़रहान इब्राहिम स्टाइल में इसको ड्राइंग को शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने एक बनाना है पैनल, जिसको हम इस तरह ड्रॉ करेंगे कि वो बड़ा अच्छा सा उसके अंदर हेडिंग हमारी कोई भी आ सके। और उस पैनल को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेते हैं एक बॉक्स और इस बॉक्स को यहाँ से हम रख के ड्रॉ करते हैं। लें जी, यहाँ तक हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अच्छा, ये एक चीज़ आप याद रखिएगा, मैं आपको बड़े पते की बात बताऊँ कि फ़रहान इब्राहिम साहब का जो स्टाइल है उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉ करते हैं और उसी की डुप्लिकेट्स वगैरह करके इसको यूज़ करते हैं, बजाय कि आप आउटलाइन यूज़ करें। आउटलाइंस बहुत कम फ़रहान साहब के काम में मिलती हैं, आउटलाइंस बल्कि यूज़ ही नहीं करते, तकरीबन ना होने के बराबर आउटलाइंस यूज़ करते हैं। इसलिए हम भी आउटलाइन कहीं भी यूज़ नहीं कर रहे। तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं ये क्या हो सकता है इसके साथ। इसको हम करते हैं जी 10। 10 करने से क्या हुआ है, फ़िलहाल कुछ भी नहीं हुआ। इसको हम 1 करके देखते हैं 1 में क्या हो रहा है। अच्छा, ये 1 से भी ज़्यादा हो गया। इसको हम करते हैं 3 और ये देखें काफ़ी ज़्यादा हो गया। 2 करें, चलें जी 2 के साथ इसको हम करके देखते हैं। मज़ीद यहाँ पे भी हमने 2 करना है। तो ये देखें बड़ा अच्छा सा राउंड शेप में ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इस राउंड शेप में हमने क्या करना है, इसकी हमने एक करनी है डुप्लिकेट। इसको पहले हमको कलर दे लेते हैं छोटा सा, हल्का सा फुल्का सा, और इसको डुप्लिकेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, मैं आपको जो वो पहले बता रहा था कि फ़रहान साहब जो हैं वो आउटलाइंस कम यूज़ करते हैं। ये देखें, ये मैंने डुप्लिकेट किया है, इसको मैं कलर दे लेता हूँ कोई और, ठीक है। ले जी, ये हमने इसको कलर दे दिया और इसको हम हल्का सा नीचे खींच लेते हैं, इधर से भी हम इसको दाएं बाएं को खींच लेते हैं और इसको हम ऊपर करते हैं। जो पीछे ग्रे ऑब्जेक्ट था उसको ऊपर लाए हैं, तो ये बड़ा अच्छा सा, ये देखें ज़बरदस्त सा। अच्छा, यहाँ पर ये इसको इस तरह बनाने का क्या फ़ायदा हुआ, ये है कि ये देखें यहाँ पर आउटलाइन अगर हम लगाते, अगर हम कोई आउटलाइन लगा के देख लेते हैं इसको, तो हम आउटलाइन लगा लेते हैं तो ये देखें आउटलाइन इसके ऊपर बॉर्डर पे आ जाती। फिर इसको हमें पावर क्लिप करना पड़ता, हम इसको पावर क्लिप नहीं करते, हम इसको वैसे ही हमने उसके साथ एक ऑब्जेक्ट और ड्रॉ कर लिया है और इसके साथ हम मज़ीद खेलने वाले हैं। ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको हम डुप्लिकेट कर देते हैं। मैंने राइट हैंड साइड पर बटन क्लिक किया है माउस से और ये डुप्लिकेट हो गया है। इसको हम सेंटराइज़ करते हैं और सेंटराइज़ करने से कोई इतना मज़ा नहीं आ रहा इसका, मज़ीद इसको छोटा करते हैं, सेंटराइज़, और अब इसको भी हम थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है जी। ये मेरा ख़्याल है इतना ठीक है, बड़ा अच्छा सा बन गया, ठीक है। चाहें तो इसको थोड़ा मोटा कर सकते हैं, बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं है मोटा करने की, ये इतना ही ठीक है। ये देखें हमारे पास एक, अब इसमें कलर्स कितने हैं, एक ये कलर है, एक ये है। ये देखें, मैं इसको चेंज करता हूँ, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये जैसे थे ये वैसे ही हम रखते हैं इनको कलर्स को, और इसका बल्कि थोड़ा सा कलर जो है हम इस तरह का कर लेते हैं, ये थोड़ा सा डार्क हो जाए, ठीक है। व्यूअर में जाके, तो 70% ब्लैक है इसमें, इसको इस तरह नहीं ऐड करना हमने। अगर फ्लैक्स प्रिंट करना है तो इसको इस तरह ऐड नहीं करेंगे, 70% ब्लैक सही प्रिंट नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम 30 30 30 30 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी लाइट है, इसको 50 50 50 भी कर देते हैं। ये बहुत बेहतरीन हो गया, ठीक है। ज़्यादा तेज़ हो गया यार थोड़ा कम कर लेते हैं, 45 या 40 करके देख लेते हैं।
ठीक है, इसको 50 कर देते हैं। ओके जी, ये बहुत अच्छा हो गया। इसको हम सेव कर लेते हैं। अब फरहान इब्राहिम स्टाइल है तो इसमें बिल्कुल हमें इस बात से बेफिक्र नहीं रहना कि फरहान साहब हर जगह पे कोई ना कोई टेक्सचर यूज़ कर रहे होते हैं। हम यहाँ पर ये टेक्सचर यूज़ कर रहे हैं। अब इस टेक्सचर को हम इस तरह यूज़ करेंगे कि ये बड़ा अच्छा सा लगना चाहिए। इसके अंदर ऊपर वाले जो बॉक्सेस हैं उसके अंदर ही यूज़ करेंगे, नीचे वाले में नहीं करेंगे। ले जी, इसको सेंटराइज कर लें। मुझे पता है आपको सेंटर करना आता होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके दूसरे नीचे वाले ऑब्जेक्ट के अगर सेंटर करना है तो सी प्रेस करना है तो वो सेंटर होगा, और उसके टॉप से भी बराबर करना है तो इसको टी प्रेस करेंगे तो टॉप से भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ और इसको मैं सबसे पहले कलर कर लें चेंज या ना करें। मेरा ख्याल है कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्या, ताकि इसके साथ थोड़ी सी मैचिंग हो जाए। ठीक है, हल्का सा। वो कैसे करेंगे मैंने आगे आपको बताया है। इफेक्ट में जाना है, एडजस्ट में जाना है। ये कोरल ड्रा 2020 की कमांड्स हैं। अगर आप कोरल ड्रा पिछला को वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो इफेक्ट यहाँ पर एडजस्ट आ रहा होता है, इफेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट में एडजस्ट आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एडजस्ट इफेक्ट्स के अंदर दिया है, और नीचे आप आएंगे तो रिप्लेस कलर करेंगे, और ये देखें इसके कलर पिकर के साथ हम इसको पिक करेंगे, ये वाला कलर। ठीक है, ये देखें ऑलरेडी सारा कलर चेंज हो गया, तो हमें ये वाला नहीं चाहिए। हम इसको खोलते हैं कलर को, और यहाँ से हम ये वाला कलर सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखें बड़ा मज़ेदार सा कलर बन गया। तो वैसे ये है कि थोड़ा सा आप शेड चेंज करके देखें तो कुछ बेहतर शेड इसमें हो सकता है हमारे पास आ जाए। हम इसको थोड़ा सा, ये रेडिश की तरफ गए हैं लेकिन उसका मज़ा नहीं है, ग्रे ही रखते हैं। ठीक है, और इसको 100% कर देते हैं। इसको ओके करते हैं। रेंज को 100% इसलिए किया कि जो उसके साथ मैचिंग कलर्स हैं वो भी सारे मैच हो जाएं। ओके करेंगे। ठीक है, इसको हम सेंटराइज करते हैं और इसको हम शिफ्ट पेज डाउन में कर रहा हूँ ताकि ये पीछे चला जाए, और इस बॉक्स के अंदर, ये जो बॉक्स है ये वाला, इसके अंदर हमने उसको सेट करना है। शिफ्ट पेज डाउन कर रहा हूँ। और अब देखें कि कैसे हम इसको इसके अंदर सेट करेंगे। दो चीज़ें हैं, या तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाते जाते हैं और पावर क्लिप प्लेस इनसाइड फ्रेम कर देते हैं। ये पहले होता था प्लेस इनसाइड दिस कंटेनर, लेकिन अब उसने फ्रेम कर दिया, उसकी अपनी मर्ज़ी है, ये भी ठीक है। तो इसको हम क्लिक करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो इसके अंदर सेट हो गया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है। इसके अंदर हम जाते हैं, कैसे जाएंगे, हम एडिट करेंगे और इसके अंदर जाके एडिट ना करेंगे तो ये पुराने किसी वर्जन जो लोग पुराने यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से भी एडिट पावर क्लिप की ऑप्शन आ जाती है, वरना कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करें तो भी ये चीज़ आपके पास एडिट की ऑप्शन में चला जाएगा। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा लाइट कर लें और वापस बाहर आ जाएं। ये देखें अब ये कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। तो बेहतर तो नज़र आ रहा है लेकिन मज़ीद लाइट करना चाहिए मेरा ख्याल है थोड़ा सा। इसको ना एक और काम करते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको डिलीट, और इसके हम फ्रेम को नन करते हैं। ठीक है, शोर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। असल में जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना उस दिन ज़्यादा शोर होता है, तो आपने इस बात से परेशान नहीं होना। ये कुछ मामला इस तरह का है कि हमेशा जब भी चाबी लगाएं तो गलत लगती है, और असल चाबी जो होती है वो दूसरी तीसरी दफ़ा जाके लगती है। तो ऐसा होता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लाइफ में टेंशन भी होती हैं, परेशानियां भी होती हैं, मुसीबतें भी होती हैं, आफतें भी होती हैं। तो इन परेशानियों, मुसीबतों, आफतों से आपने परेशान नहीं होना और अपने काम पे कंसंट्रेट करना है। हम इसको कर रहे हैं 70%। 70 ज़्यादा हो गया यार, 40 करते हैं। ठीक है, और इसको हम करते हैं जी 8%। ठीक है, फीदर हमने 8 कर दिया और इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमने 40 कर दी है, और ये इसको नॉर्मल करेंगे ताकि ये ऐसा हालत में नज़र आता रहे। उसके बाद इसका कलर जो है ये इन्होंने 2020 में इस तरफ कर दिए, पहले इस तरफ होते थे, बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब इन्होंने सारा चेंजिंग चूंजिंग कर दिया। अब देखें यहाँ पर, ये इसको मज़ीद मेरा ख्याल है करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। चलें जी, पता क्या हो क्या करना है, लेकिन हम यहाँ पे आते हैं। ये देखें यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाती है, तो यहाँ पे हम इसको, मैंने आपको जैसे कि बताया है, अगर प्रिंटिंग करनी है तो ब्लैक कलर को सिंगल ब्लैक नहीं लगाना, 100% ब्लैक नहीं लगाना, 50% ब्लैक नहीं लगाना। इसके साथ ये वाले कलर्स भी थोड़े से ऐड करने हैं, तो हम 50-50-50 और ये इसको हम 100 कर देते हैं और इसको हम ओके करते हैं। ठीक है, ये मेरा ख्याल है लग गया, अप्लाई हो गया। तो ठीक है, ये इस पर अप्लाई हो गया। अब हम इसको करते हैं ब्रेक ड्रॉप शेडो। ठीक है, और ये देखें, ये हम इसको इसके ऊपर जब सेट करेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये देखें ये बड़ा अच्छा सा लग रहा है। इसको इसके अंदर ही पावर क्लिप कर देते हैं
तो पावर क्लिप कैसे करना है मैंने आपको पहले भी बताया। इसको हम शिफ्ट पेज डाउन कर देंगे क्योंकि इसको ये इस वक्त इसके ऊपर है। शिफ्ट पेज डाउन करके हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में और यहाँ से पावर क्लिप प्लेस इनसाइड फ्रेम करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें इसके अंदर बड़ा अच्छा सा लगने लग पड़ा है। लेकिन अभी भी मेरे मुताबिक ये वाला जो नीचे वाला जो कलर है ये थोड़ा सा तेज़ है। इसको हमें थोड़ा सा मज़ीद लाइट करना है यार। इसको हम कर लेते हैं 70%। 70% करके देख लिया हमने। ये बेहतरीन हो गया यार, ये तो कमाल लग रहा है। तो अब बाकी का हम इसके ऊपर जो है वो लिखाई वगैरह का है कि तो वो हम बाद में करेंगे या आप खुद कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ डिज़ाइन बना के दिखा रहा हूँ और इस डिज़ाइन को आपको इंशाल्लाह इसकी CDR फाइल भी मिलेगी, इसका पासवर्ड भी मिलेगा। लेकिन मैं इस दफ़ा शर्त जो है वो चेंज कर रहा हूँ। वो शर्त ये है कि मैं पासवर्ड इसके ऊपर नहीं लगा रहा। कैसी बात है, मैं इसके ऊपर पासवर्ड नहीं लगा रहा लेकिन ये फ़ाइल आपको CDR ही मिलेगी। और CDR फाइल में आपने मेहरबानी ये करनी है कि उसको डाउनलोड करने से कम मेरी वीडियो को आपने बगैर आगे किए 10 मिनट तक देख लेना है। और अगर आपने आगे भी करनी है तो 10 मिनट तक कम से कम ज़रूर देखिएगा, ताकि यार आपको फ़ायदा हो रहा है मुझसे तो मुझे भी कुछ आपसे फ़ायदा हो। वैसे भी सुना है यूट्यूब बंद हो रहा है, तो चलें अगर वो बंद भी हो जाता है तो यार कम से कम आपके 10 मिनट देखने का अब तो कोई फ़ायदा हो ना। तो मेहरबानी फरमाइएगा, ये आप 10 मिनट अगर देखेंगे तो इसमें मुझे भी फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है, आपको सीखने को मिलेगा और मुझे मिनट्स मिल जाएंगे, मेरे घंटे पूरे हो जाएंगे। तो अल्लाह खैर करे, आप थोड़ा सा ट्यूटोरियल देखें, इंशाल्लाह ट्यूटोरियल का बड़ा सारा फ़ायदा होने वाला है। तो मैं अभी ये आपको अगला स्टेप बताने वाला हूँ। ये देखें, हम इस यहाँ पर इसके अंदर अब कुछ काम करने वाले हैं और वो क्या करने वाले हैं ये हम ले लेते हैं। ये डिज़ाइन मैंने थोड़ा सा ट्रेस वगैरह किया था लेकिन कुछ इतना अच्छा ट्रेस नहीं हुआ। तो चलें जैसा भी हुआ है अब आप थोड़ा सा गुजारा कर लें। इस डिज़ाइन को मैं यहाँ पर शिफ्ट पेज अप करके ऊपर ले आता हूँ और इसका मैंने कलर चेंज कर दिया। इसको भी हम हल्का सा यार येलो कर दें। कंट्रोल के ऊपर मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ ये देखें ये हमारे पास येलो पड़ा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई इतना मज़ेदार नहीं लग रहा लेकिन ये है कि चलें काम चलाना है फ़िलहाल, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको अब हम करेंगे कि ये यहाँ पर पूरा का पूरा ही यहाँ पर ये आ जाए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले या तो हमें कोई लाइन बनानी पड़ेगी कि वो एक पाथ के ऊपर पूरा का पूरा चलता रहे। लेकिन हम पाथ के ऊपर नहीं चलाएंगे, हम पहले लाइन को टेक्निकली क्रिएट करेंगे। हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी हम आउटलाइन दे लेते हैं, इसकी अंदर से इसको हम एम्प्टी कर देते हैं, फिल इसकी ख़त्म कर लेते हैं, शिफ्ट पेज अप करके ऊपर ले आते हैं और इसको हम बिल्कुल उसके ऊपर सेट कर देते हैं सेंटर इक्वल करके। ये देखें इसके ऊपर मैंने CE प्रेस किया तो ये बिल्कुल ऊपर आ गया। अब इसको हम कंटूर करते हैं, कंटूर करेंगे इनसाइड। ये देखें, इसको खोलते हैं इंटरेक्टिव टूल्स को, कंटूर करेंगे और इनसाइड कंटूर होगा, यहाँ से हम कंटूर को सिंगल कर देंगे और यहाँ से हम सॉरी सिंगल नहीं किया था, इसको हम थोड़ा सा अंदर करते हैं ताकि ये सेंटर में रहे, ठीक है जी। ये तकरीबन ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको हम करेंगे ब्रेक कंटूर अपार्ट, कंट्रोल के से भी कर सकते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं और इसको हम करते हैं जनाब, ओ मैं रिकॉर्डिंग देख लूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। अच्छा, इसको इसकी इस नोड को हमने सेलेक्ट किया, इसके साथ शेप टूल के साथ इसके साथ हमने इसको सेलेक्ट किया और इसको हमने ब्रेक कर्व कर दिया। उसके साथ ही हमने ये देखना है कि ये किधर आ रहा है। ये देखें, इसकी नोड जो है ये वाली नोड है इसकी, ये वाली सॉरी नहीं ये नहीं है, ये वाली है। ये नोड जो है ये इसको हम डिलीट कर देते हैं ना जी। ये हमारे पास ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है, ये देखें। अब इस लाइन के ऊपर हम ये पाथ है हमारे लिए, ठीक है। इस पाथ के ऊपर हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इसकी एक डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट इसकी हम बाहर जाके कर लेते हैं यहाँ पर ताकि ये नज़र आता रहे, ठीक है जी। डुप्लीकेट किया और इसको हम करेंगे जी ब्लेंड, इसके साथ हमने ब्लेंड कर दिया। और ब्लेंड करने के बाद हम इसके ऊपर नहीं कर कुछ भी करना, यहाँ से हम जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ पे क्लिक नहीं करना साइडों पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ब्लेंड की ऑप्शन ऑन नहीं हुई तो यहाँ पर ब्लेंड की ऑप्शन टूल बार्स उसके ऑन हो गए। यहाँ से आप इसको देखें, न्यू पाथ करेंगे। यार मैं थक गया हूँ ऐसे, सच्ची बात है, इतनी तेज़ बोलना नहीं चाहिए मुझे, स्लो स्लो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। चलें बहरहाल जो भी अब हो रहा है तो ऐसे ही चलने दें।
अच्छा, ये हमने क्या किया था कि इसका पाथ सेलेक्ट करने के लिए हमने इसको न्यू पाथ करके यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब वो सारा का सारा यहाँ पे आ गया। इसको हम पकड़ेंगे और पकड़ के यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, ये देखें, ये बड़ा अच्छा सा लग रहा है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा। लेकिन इसकी जो सिमत है वो गलत है। ये इसको बिल्कुल ये इस तरह घूम के साथ आना चाहिए, ये रोटेट होना चाहिए यहाँ पर। तो इसको हम एंड वाले को रोटेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको रोटेट करने से ये ख़राब हो गया। इसको हम यहाँ से मिरर वर्टिकल करते हैं, नहीं हुआ कुछ भी, फिर मिरर वर्टिकल करें और इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह मिरर। ये बहुत बड़ा मसला है यार, ये मुझे नहीं समझ में आता। इसको दोबारा मैंने वैसे ही कर दिया है। अब इसको मैं यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा रोटेट करता हूँ। ठीक है, रोटेट करने से ये देखेंगे क्या हो गया। तो उसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि यार इसको थोड़ा सा, सॉरी, यहाँ से रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट्स कर देते हैं। ठीक है, तो रोटेट ऑब्जेक्ट्स करने से ये हुआ कि ये देखें, ये बड़ा सीक्वेंस में इस तरह अच्छा सा लग रहा है। तो उसके बाद हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये देखिए, इसमें से स्पेसेस हैं ना, ये ख़त्म कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये 20 की बजाय हम इसको 21 करते हैं, तो देखें ये स्पेसेस कुछ ख़त्म हुई हैं। 22 करते हैं तो और ख़त्म हो गई हैं। और 23 करेंगे, 24 कर लेते हैं यार एक दफ़ा ही, नहीं 23 ही ठीक है। ठीक हो गया जी, 23 करके हमने, ये मेरा ख्याल है ठीक है। इसको हम जनाब करेंगे ब्रेक ब्लेंड पार्ट, कंट्रोल के से भी हो जाता है। और इसके अंदर एक छोटी सी काली सी लाइन है, ये लाइन हम सेलेक्ट करेंगे और हम इसको डिलीट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये डिलीट हो गई। अब देखें, ये हमारे पास बड़ा प्यारा सा स्टाइल बन गया है। किसका? फरहान इब्राहिम साहब का स्टाइल है ये। ठीक है, तो हम जनाब इसको ग्रुप कर देते हैं ग्रुप। अब इसकी कोई भी आप कलर कम्बिनेशन सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा येलो ही रखूँगा। और एक चीज़ इसमें करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा ड्रॉप शेडो दे देंगे। ड्रॉप शेडो अच्छा लगेगा यार, थोड़ा ग्रे के ऊपर ब्लैक ब्लैक। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉप शेडो दे रहे हैं। ये देखें, अब ड्रॉप शेडो यहाँ से, ये सेंटर से शुरू करें। आपके पास ये सिलेक्टेड है, आपने ड्रॉप शेडो का टूल सेलेक्ट किया है और सेंटर से शुरू करके आप ये देखें नीचे आए हैं, तो ये ड्रॉप शेडो लग गई है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, तो इसको कम करें, इसको करें 2 और एंटर करके देखें कैसा हुआ। और इसको करें यहाँ पर 80 और इसको पकड़ के थोड़ा सा पीछे ले जाएं ताकि ये इसके नीचे आ जाए। अभी भी ये ज़्यादा, इसको 1 करें तो ज़बरदस्त हो गया यार। ठीक है जी, ये आपने ड्रॉप शेडो भी लगा ली जनाब, बड़ी ज़बरदस्त लग रही है ड्रॉप शेडो। और इसको हम ड्रॉप शेडो को भी ब्रेक ड्रॉप शेडो अपार्ट कर देते हैं, यानी कि कंट्रोल के से भी किया जा सकता है। ले जनाब, ये ड्रॉप शेडो आपकी अलहदा से भी हो गई। अब इस ड्रॉप शेडो को हम इस ऑब्जेक्ट के साथ ग्रुप कर देते हैं, कंट्रोल जी के साथ हमने ग्रुप किया और इस फाइल को हम कर देते हैं सेव। लें जी, ये मेरा ख्याल है बड़ा प्यारा सा व्यू आ रहा है, आपको मज़ा भी आ रहा होगा इसका। और अगर मज़ा नहीं आ रहा तो यार डिसलाइक नहीं करना वीडियो को, इसको कम से कम लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, लें जी, ये बड़ा अच्छा सा बन गया। अब आपने ये बात बोलनी नहीं है कि आप फरहान इब्राहिम स्टाइल में ये डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपने इसको जूम करना है। ये देखें, सॉरी जूम नहीं करना, आपने ये इलिप्स टूल लेकर ये इलिप्स बनाना है यार। दिमाग ख़राब हो गया। अच्छा चलें, बहरहाल इसको हमने बना लिया। ठीक है, ले जी, इलिप्स टूल बना के हमने इसको देनी है थोड़ी सी आउटलाइन। इसको पहले कोई कलर कर लेते हैं, मजेंटा टाइप कर लेते हैं, ये मजेंटा अच्छा लग रहा है। तो इसके अंदर हम थोड़ी सी ड्रॉप शेडो देंगे, लेकिन ड्रॉप शेडो देने देनी इसको नहीं है, ड्रॉप शेडो नहीं देनी। हम इसको थोड़ा सा ये चीज़ कर लेते हैं, ये वाली। ठीक है, अब ये मजेंटा को हम ड्रॉप शेडो देंगे और वो ये हल्की सी ड्रॉप शेडो दी हमने। ठीक है, और इस ड्रॉप शेडो को हम कर देते हैं 3 या 2 कर देते हैं। इसको हम 100% कर देते हैं। 100 नहीं करना यार, अच्छा नहीं लग रहा। इसको हम 80% करते हैं ताकि पीछे से भी थोड़ा सा नज़र आता रहे। और इसको हम यहाँ से 4 कर देते हैं ताकि बैकग्राउंड या ड्रॉप शेडो थोड़ी सी फैली फैली नज़र आनी चाहिए। ठीक है, तो ये ड्रॉप शेडो लग गई हमारी। अब ये जो ब्लू है ये हमें नहीं चाहिए, हमें ये यहाँ पर इस कलर को हम कर देते हैं ग्रे। ग्रे कौन सा करेंगे, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपने ग्रे वो करना है जिसमें ब्लैक ऐड हो, तो हम ये ब्लैक वाला ग्रे करते हैं इसके अंदर। ठीक है, वो ठीक लग रहा है, मेरा ख्याल है अच्छा है। और इसको हम कर देंगे कलर। वो कलर जो हमने करना है वो हम
जाके बनाएंगे फ़ोटोशॉप में, इसमें नहीं बनाएंगे यार, फ़ोटोशॉप में बनाएंगे। थोड़ा सा काम फ़ोटोशॉप का भी आना चाहिए यार आपको, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल मैंने सेव किया है और मैं जा रहा हूँ फ़ोटोशॉप पे। लें जी, फ़ोटोशॉप पे आगे ये मैंने कर्टन भी आपके लिए बना के रखा है, ये कर्टन भी मैंने लगाना है, बल्कि मैं पहले कर्टन लगा ना लूँ यार, बड़ा अच्छा लग रहा है कर्टन। कंट्रोल शिफ्ट एस करता हूँ, उसको मैंने सेव किया था, पता नहीं किस नाम से सेव किया था, शायद कर्टन के नाम से सेव किया था, लेकिन पीएनजी फाइल बनाई थी। हाँ, इतना बोल बोल के तो मुझे तो प्यास लग गई है भाई, इतनी गर्मी भी है और इतना बोल भी रहा हूँ मैं। तो ये जनाब हम इसमें आ गए कोरल ड्रॉ में, और ये कर्टन के साथ आ रही है वाइट बैकग्राउंड, ये नहीं मुझे अच्छी लग रही, इसको भी ख़त्म करना चाहिए यार थोड़ा सा। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा सेट कर लूँ और इसको हम कर देते हैं डिलीट, और थोड़ा सा इसको ना फीदर लगा के शिफ्ट F6 के साथ, ये जो नए वर्जन है उसमें शिफ्ट F6 है, इसको हम हल्का सा फीदर लगा देते हैं। नहीं यार, फीदर अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको फीदर नहीं लगा रहे इसको हम बस डिलीट कर रहे हैं। डिलीट करके हम कंट्रोल डी करते हैं ताकि सिलेक्शन ख़त्म हो जाए, और ये ठीक लग रहा है, इसको हम सेव कर देते हैं। पीएनजी ही सेव करेंगे ताकि ये अच्छा भी लगे। चलिए जी, ये मॉडर्न डिज़ाइनिंग में से हम कर्टन उठा के और यहाँ पर ला रहे हैं। कर्टन को हमने कर लिया थोड़ा सा छोटा, और छोटा करके हमने इसको लगा लिया यहाँ पर। कोई बात नहीं है, ये हमारा थोड़ा सा डिज़ाइन जाएगा, लेकिन जाहिर है कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ठीक है, इसको हम इसके अंदर सेट कर लेते हैं, पावर क्लिप करते हैं, और ये देखें ये कर्टन हमारा आ गया। इसकी हम आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं, इसको हम टॉप राइट करते हैं। ये देखें ये जनाब ये क्या हो रहा है, इसको हम यहाँ से लॉक इसका ख़त्म करके और इसको नीचे करते हैं, और इसको हम ये देखें थोड़ा सा यहाँ से भी जो हमारा कर्टन है वो कट गया है, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। हर चीज़ की जो बारीकी है उसका ख्याल रखना पड़ता है, और इसको हम टॉप राइट कर देते हैं ताकि ये इधर अच्छा सा लगे, ठीक है। वैसे मेरा ख्याल है इधर भी लगना चाहिए, इस तरफ भी लगा लेते हैं, अच्छा लग रहा है यार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, हम बनाने जा रहे थे फ़ोटोशॉप में ये वाला कलर, तो इसको हम सेव कर लेते हैं और हम जा रहे हैं फ़ोटोशॉप में। इसको हम कैंसिल करते हैं, इसको हम बंद करते हैं, और इसको यस करते हैं, यस नहीं करते, इसको हम बंद ही कर देते हैं। हमें ये सेव नहीं करना, ऑलरेडी हम पीएनजी सेव कर चुके हैं। इसको हम ओके करेंगे जनाब। कैसे ओके करेंगे, इसका हम साइज़ बढ़ा रहे हैं, वो करते हैं 1000 बाय 1000, और इसको हम RGB ही रहने देते हैं, ओके करते हैं। और इसके अंदर हम जो कलर ऐड करेंगे वो हम करेंगे मजेंटा प्लस मजेंटा, मजेंटा ऐड करेंगे, और मजेंटा को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, ये ठीक है। नहीं जी, यहाँ से हम लेंगे ब्रश, और ये भी ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ब्रश को। ये नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक, ये कोई भी नहीं ठीक यार, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। तो हम कोई और ब्रश ले लेते हैं, यहाँ से जनाब हम लेते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं, ये क्या है, ये ठीक है, कुछ मज़े का है, लेकिन ये भी नहीं चाहिए। तो फिर हम क्या लें यार, ये ट्राई कर लें, ये बहुत बड़ा आता है, ये कुछ ठीक है। वाह, ज़बरदस्त लेकिन इसकी बैकग्राउंड हम पहले चेंज कर लें। बैकग्राउंड का कलर हम रखेंगे ब्लैक, ठीक है जी। और इसके ऊपर हम देखें ये टूल, वाह ज़बरदस्त। इसको थोड़ा छोटा करते हैं यार, बड़ा मज़े का बना है, ये ज़बरदस्त चीज़ हो गई है। तो ये हमने ये बना लिया जनाब, बेहतरीन उसी बैकग्राउंड हो गई जो हम उसके अंदर लगाएंगे, और फिर उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त काम होगा। थोड़ा सा हम कलर को डार्क कर लेते हैं यहाँ से,
थोड़ा सा डार्क करते हैं, थोड़ा सा 70 कर लेते हैं। और अब हम ब्रश के साथ इसको, ये देखें, बड़ा मज़े का बन गया। इसको हम करेंगे सेव और हम चले जाते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे इसको हम जेपीजी में सेव कर लेते हैं। ओके करते हैं और ये देखें हमारे डेस्कटॉप पर आ चुका है। डेस्कटॉप पे मेरे पे बहुत ज़्यादा गंद होता है, आपको पता है, काम शाम करने वाले बंदे हैं, तो जिन घरों में काम हो रहा होता है वहाँ पे गंद तो पड़ता ही है। माइंड नहीं कीजिएगा मेरी बात को। ऐसा नहीं है कि आपके घरों में काम नहीं होते, लेकिन ये है कि जाहिर है मैं ज़रा थोड़ा सा जिल्ला सा बंदा हूँ, मुझे इतना नहीं होता वो सफाई वगैरह का नहीं ना पता। तो चलें, बहरहाल ये हमने यहाँ पर, सॉरी, यहाँ से हम, मुझे बार बार असल में पुराने वर्जन्स की आदत है ना, तो फिर गलती लग जाती है। यार ये अच्छा लगा वैसे हैं, इसको हम सेव करते हैं और एक ट्राई हम देते हैं दूसरे कलर को भी। कौन सा कलर, कौन सा कलर, कौन सा कलर, जो पहले था। कंट्रोल जेड करते हैं, सॉरी, कंट्रोल जेड से अब तो नहीं होने वाला, ब्लैक ही करना पड़ेगा। और हम इसको कर लेते हैं 50। ओके करते हैं और ये कलर भी हम एक दफ़ा लगा कर देख लेते हैं, अगर ये अच्छा लगा तो फिर हम यही रखेंगे मेरे भाई। इसको हम सेव कर लेते हैं, ओके करते हैं। और ये कलर उठा के, ज़्यादा फ़र्क नहीं है लेकिन थोड़ा सा ब्राइटनेस मुझे लग रहा है कि इसमें ज़्यादा है। मेरा ख्याल है ऐसे ही कर लेते हैं यार, पावर क्लिप आई मीन लंबे चौड़े चक्कर में पड़ेंगे। इसके अंदर जाके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। नहीं जी, ये भी ठीक है, वो भी ठीक था, दोनों ही ठीक है, ये अच्छा लग रहा है बहरहाल। तो ये हमने लगा लिया इसके अंदर एक कलर। इसके ऊपर लिखाई वगैरह करेंगे, बड़ा मज़े का इफ़ेक्ट बनेगा, जैसे आप समझ सकते हैं कि इस पर हम कुछ लिख के देख लेते हैं। इसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो हम इम्पैक्ट कर देते हैं, वो सेंटर में करते हैं। और पैराग्राफ इसका सेंटर में करते हैं, कंट्रोल के करके काशिफ को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। और इसको हम करते हैं येलो और इसको हम करते हैं वाइट। तो यार ये देखें कैसा ज़बरदस्त लग रहा है। इसको सेव किया, ठीक है जी। हल्की सी इसको ड्रॉप शेडो भी देंगे तो और मज़े करेगा। ये देखें, ड्रॉप शेडो थोड़ी सी इस तरफ देते हैं। ये ड्रॉप शेडो भी अपनी मर्ज़ी की काम। बड़ी मोटर चल गई है, बड़ी मोटर। तो बड़ी मोटर से भी आपने परेशान नहीं होना और मेरी आवाज़ पे कंसंट्रेट करें, इंशाल्लाह आपको जल्दी ही इस बड़ी मोटर से निजात मिल जाएगी। ठीक है जी, इसको हम 100 करके देखते हैं कैसा लगता है। अच्छा लग रहा है। लें जी, काशिफ प्रोडक्शन हमने इसमें लिख दिया, लेकिन आपने ये, हम जो का इश्तिहार बना रहे हैं तो आपने इसमें काशिफ प्रोडक्शन नहीं लिखना, आपने इसके अंदर कोई अपनी मर्ज़ी से काम करना है। कर्टन को हम थोड़ा सा वो दे रहे हैं शेडो, मुझे इसका मज़ा नहीं आ रहा। हल्का फुल्का सा शेडो होना चाहिए कर्टन के साथ। इसको हम 5 कर लेते हैं, इसको हम ओके करते हैं। 5 की बजाय भी बल्कि हम 8 कर लेते हैं। ले जी, ये हमारा कर्टन हो गया जनाब। और कर्टन को हमने हल्का सा शेडो दिया। अब ये देखें, ये स्नैप टूल की वजह से ये मामलात होते हैं, इसको ऑब्जेक्ट को हम अगर ऑफ करते हैं तो ये देखें बड़े आराम से ये काम करेगा। ठीक है ना, इसको हम 5 ही करते हैं और अब देखते हैं कर्टन कैसा लग रहा है। कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा यार, कोई भी मज़ा नहीं आ रहा। तो हम दोबारा से इसको इसको हम 80 करते हैं और अब देखते हैं। हाँ, कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर हो गया, इसी तरह ही ठीक है ये। इसको हम ओके करते हैं। ये वाला जो कर्टन है ना, इसको हम इस तरह कर देते हैं, ऐसे, और इसको ऐसे।
ले जी, इसको अब हम कर देते हैं जी पावर क्लिप इनसाइड। और ये देखें, ये भी सही लग रहा है यार, अच्छा लगती है हर चीज़। जो फरहान इब्राहिम स्टाइल जो है वो बड़ा बेहतरीन लगता है। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा सा, यहाँ तक तो बड़ा अच्छा डिज़ाइन बन गया, लेकिन अभी इस डिज़ाइन में बहुत कुछ बाकी है। और उसको, इस डिज़ाइन को छोड़ के ना जाइएगा, ज़रूर देखिएगा कि इसमें मज़ीद क्या बनने वाला है। तो मैं ज़रा थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ यार, थक गया हूँ मैं, पानी पी लूँ और फिर हम आगे काम करते हैं। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर यहाँ पर एक पैनल बनाएंगे जिसके अंदर हम कोई अगर डेट वगैरह लिखना चाहें तो वो डेट वगैरह हम इसके अंदर ऐड कर सकें, ठीक है। या अगर ये इश्तिहार जो है, ये डिज़ाइन अगर हम उर्स के लिए बना रहे होते और यहाँ पर हमने उर्स लिखा होता, उर्स मुबारक, वो सारा कुछ लिखा होता, तो यहाँ पर जो हम पैनल बना रहे हैं वो पैनल के अंदर हम वो उर्स, साहिब उर्स जो हैं उनका नाम लिख सकते हैं। बड़ा अच्छा लगेगा वो भी। तो बहरहाल वो आपका अपना दिल है, अगर करता है तो वो आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहें इसको यूटिलाइज़ करें। तो ये देखें, ये मैंने एक पैनल बना के रखा है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया है कि हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं ये फरहान इब्राहिम स्टाइल डिज़ाइन है। तो हम ये पैनल जो है इसको यूटिलाइज़ करेंगे। किस तरह यूटिलाइज़ करेंगे आइए देखते हैं। इस पैनल को हमने यहाँ पर रख लिया और इसके ऊपर हम थोड़ा सा काम करने वाले हैं। वो क्या करने वाले हैं, जिस तरह हमने ये एक चीज़ बना के रखी है अपने पास, मेरा ख्याल है ये रहने देते हैं। और बहुत कुछ है वो ट्राई करते हैं। लें जी, आगे हम चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक काम करने वाला रह गया हमारा। वो ये है कि ये देखें, यहाँ पर ये कलर मैच नहीं कर रहा। इसको कलर को मैच करना चाहिए, इसके साथ मर्ज होना चाहिए। इसके अंदर हम जाते हैं, सॉरी, इसके अंदर हम जाएंगे, कंट्रोल प्रेस करके इसके पावर क्लिप के अंदर चले गए। और यहाँ पर हम एक ड्रा कर लेते हैं बॉक्स, रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। और इस रेक्टेंगल को हमने कलर कर दिया। कलर कौन सा करना है इसके अंदर, मेरे ख्याल से उसमें ये वाला कलर था, ठीक है। तो ये कलर कर दिया और इसको हमने हल्का सा ग्रेडियंट दे देते हैं। देखें, ग्रेडियंट से ये फ़ायदा हुआ कि ये थोड़ा सा कलर दोनों साइडों से मैच कर गया। ये देखें, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये लें जी, ये कलर अब मैच कर गया। तो ये अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सिमेट्री में आ गया और इसकी ग्रेस ज़्यादा हो गई है, ठीक है। इसको अब हम सेव करते हैं और इसको हम दोबारा से जूम आउट कर देते हैं। और यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर हम एक पैनल बनाएंगे इस तरह का कि जिसके अंदर हम जो भी किसी आलम दीन का नाम लिखना हो, या हाँ बिल्कुल आलम दीन का नाम लिखना है, या जो मेन आपके कोई मेहमान आ रहे हैं, मेहमान खसूसी हैं, या जो भी हैं, उनका नाम आपने ऐड करना है, तो वो पैनल आप यहाँ पर बना लें और उसके अंदर आप वो नाम ऐड करेंगे। यहाँ से हम रखते हैं और इसको यहाँ तक ड्रा कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ से इसकी गुलाई कर लेंगे। इसको हम देखें, यहाँ से वैसे पकड़ के करेंगे तो चारों जानिब से ये गुलाई हो रही है। अगर हम कंट्रोल प्रेस करके करेंगे तो सिर्फ ये वाला गोल होगा। और इसको आप गोल करके तो आप इसको यूज़ करें, ठीक है। अब ये जो बॉक्स हमने बनाया है इसको हम ऑब्वियसली पावर क्लिप ही करेंगे, क्योंकि इसको हमने बिल्कुल नीचे लेकर जाना है। लेकिन इसके अंदर, बॉक्स के अंदर हमने एक बॉक्स बनाना है। वो कैसे बनाना है वो भी देख लेते हैं। हम जाएंगे जनाब कंटूर पे और इसको इनसाइड कंटूर करेंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये देखें, ठीक है जी, इतना बहुत है। और इसको हम ब्रेक कंटूर अपार्ट करते हैं। इसको हम पकड़ के यहाँ पर ऊपर जोड़ लेते हैं इस एज के साथ। ये देखें, ये बिल्कुल इसके बराबर आ गया। और ये जो बॉक्स है हमारा, ये असल में हमें सिर्फ एक लाइन ही चाहिए। इस लाइन का हमें और भी थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। वो कैसे करना है, हम कंटूर करते हैं, कंटूर आउटसाइड करते हैं और इसको हम थोड़ा सा मज़ीद बाहर कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। और इसको हम ब्रेक कर कंटूर अपार्ट कर देते हैं। अब ये देखें, हमारे पास 3 बॉक्सेस आ गए हैं। ये जो बॉक्स है ये बिल्कुल बाहर जा रहा है, तो इसको हमने यहाँ से अंदर लेकर आना है। वो कैसे लेकर आएंगे, देखें, हम यहाँ से इसको एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। और इस रेक्टेंगल से हम इसको
वैसे इसकी हमें इस तरह ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ ये लाइन चाहिए हमें। नहीं जी, मैं फ़ोन सुन लूँ। ये असल में ये जो लाइन मैंने बनाई है इसकी मुझे ज़रूरत इसलिए है कि ये हमने यहाँ पर एक जिस तरह यहाँ पर ये डिज़ाइन ऐड किया है वैसे ही हम यहाँ पर भी डिज़ाइन ऐड करेंगे। तो इससे हम यहाँ से जाके इसको हम डिलीट कर देते हैं। हमें सिर्फ ये वाली लाइन चाहिए, ये वाली। ठीक है, ये लाइन हमने यहाँ तक भी नहीं, पूरी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने नीचे एक बॉक्स बनाना है, उसके साथ भी हमें ये ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक हम इस लाइन को कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सिर्फ ये लाइन रह गई। और ये जो है हमारे, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स की भी हमें सिर्फ लाइन चाहिए। ठीक है, ये बॉक्स भी हमें पूरा नहीं चाहिए। कर इसको हम कर्व करते हैं कंट्रोल क्यू करके, और यहाँ से हम इसको ब्रेक कर देते हैं कर्व को, और यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये लाइन हमें पूरी चाहिए यहाँ तक। अब ये हमें एक बॉक्स चाहिए, इस बॉक्स के अंदर हमने एक वॉलपेपर लगाना है। तो वॉलपेपर लगाना है, कौन सा वॉलपेपर लगाना है? तो मैं इंटरनेट से ले लेता हूँ वॉलपेपर। उससे पहले मैं वीडियो को पॉज करूँगा, क्योंकि गूगल को इस तरह हम ऑनलाइन नहीं चला सकते, हमारी वीडियो पर स्ट्राइक आ जाती है यार। ले जी, ये वॉलपेपर हम ले आए हैं। इसका कलर ऑब्वियसली डिफरेंट है, काफ़ी सारा डिफरेंट है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा मैच कर लेंगे। कैसे मैच करेंगे इसको हम, ये छोटे छोटे टुकड़ों में था, ये मैंने इसको जोड़ लिया है। तो अब इसको मैं बिट मैप कर रहा हूँ, कन्वर्ट टू बिट मैप, और इसको मैं CMYK के में ही कर लेता हूँ। इसको 300 रेजोल्यूशन है इसकी, ओके करते हैं। तो ये बिट मैप हो गया है, ये देखें अब एक ही ऑब्जेक्ट बन गया है। तो हम जाते हैं दोबारा इफ़ेक्ट्स में, एडजस्ट में, और अपने रिप्लेस कलर पे जाएंगे, और यहाँ से जाके हम इसका कलर चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम वाइट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। तो ये बड़ा बुरा सा हो गया है, तो इसका कलर रेंज बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसका कलर चेंज करते हैं हम। कलर 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 कौन सा करें यार, ये वाला, हमें ये वाला कलर चाहिए, ये वाला। तो ये देखें कुछ बन गया है, लेकिन ये कलर अच्छा नहीं लग रहा। कि जहाँ पे ये ग्रे आ रहा है, तो वहाँ पर हमें यहाँ से कलर मास्क और ऐड करना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो ये देखें वो वाइट जो है वो अब, सॉरी, येलो सा शेड बन गया ये। तो ठीक है, इसको हम ओके करते हैं। ठीक है, और इसको हम ये जो बॉक्स है हमारा, ये वाला बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, शिफ्ट पेज डाउन करते हैं, और हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में, और इसको करेंगे पावर क्लिप, और यहाँ से प्लेस इनसाइड दिस कंटेनर या फ्रेम, सॉरी। तो इसमें करके इसको हम, सॉरी, इसकी आउटलाइन मैंने ख़त्म कर दिया, आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा करते हैं। तो यहाँ पे मैं इंचज़ में आउटलाइन लगाता हूँ, 0.025 कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी हो गई है। और इस आउटलाइन का कलर हमने लगाना है, ऑलरेडी ये हमारे पास बड़ा अच्छा कलर लगा हुआ है, ये वाला। तो यही कलर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, ताकि वो बॉर्डर के साथ मैच हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने कलर लगाना है, तो यहाँ पर भी हम यही कलर लगाएंगे, आउटलाइन कलर फिल, ओके। और यही कलर हम यहाँ पर लगा देंगे, सॉरी, इसके साथ कर लेते हैं हम, यहाँ से ये कलर ले लेंगे। ठीक है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये रह गया, तो इसके अंदर हमने कोई कलर नहीं भरना, इसके ऊपर सिर्फ हमने ये वाला जो हमारा डिज़ाइन है ये हमने ऐड करना है। और डिज़ाइन हम ले आते हैं, कहाँ से लाएँ, ये वाला ले आते हैं। ठीक है, इस डिज़ाइन को ले आते हैं, और इसको हम करते हैं इस तरह से रोटेट। ठीक है जी, अब हम इसको करते हैं जूम आउट, और यहाँ पर देख लेते हैं ये कितना अच्छा लगेगा। इसको यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, या ठीक है उधर ही। ठीक है, तो ये, इसको हमने डुप्लीकेट किया, और यहाँ से हमने ब्लेंड ऑप्शन यूज़ करनी है। इसको हमने ऐसे कर लिया। ये ब्लेंड से असल में होता क्या है, ये देखें, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बन गए। ठीक है, तो इसी को हमने यूज़ करना है अपने लिए। इसको हमने पाथ पर सेट करना है, यानी कि लाइन पे सेट करना है। तो न्यू पाथ करेंगे, और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये सारा एक जगह पे इकट्ठा हो गया है, तो यहाँ से हम इसको उठा के यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है,
और इसको यहाँ से उठा के हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। इसको हमें पावर क्लिप करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये कुर्बानी देनी पड़ेगी हमें। तो ये ठीक है, इसी तरह ही अच्छा लग रहा है। तो इसको हम ब्रेक ब्लेंड अपार्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो काली सी लाइन है इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये डिलीट कर दी। और अब ये डिज़ाइन हमारे पास है, सिर्फ और सिर्फ इसको हम डिज़ाइन को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं। और इसको हम कन्वर्ट नहीं करना, पावर क्लिप करना है इनसाइड दिस फ्रेम, ठीक है। और इसको भी, और इसको भी। अच्छा यार, यहाँ पर एक चीज़ और है। इसके अंदर मेरे पास एक चीज़ थी ये वाली, अगर हम इसको ऐड करें तो ये मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छी लगेगी। यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेते हैं टॉप लेफ्ट पे, यहाँ पर, ठीक है। इसको हम करते हैं, क्या करते हैं जी, पावर क्लिप करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड दिस फ्रेम। इसको हम कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके साथ हम ये करेंगे कि हम इसको यहाँ से ऐड कर देंगे, सॉरी ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ये देखिए, ये पीछे जो है ना, ये इसकी लाइंस मिक्स हो गई हैं, ये देखिए ये अच्छी नहीं लग रही। तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक और बॉक्स ड्रा करते हैं, ठीक है, यहाँ तक। और इस बॉक्स में हम कलर करेंगे येलो, ये वाला जो हमारा पुराना वाला येलो था, ठीक है। और इसको हम कर देंगे हल्का सा ट्रांसपेरेंट, ठीक है जी। ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें और यहाँ पर हमने वो कलर ऐड किया है, ठीक है जी। और इसको हम कंट्रोल पेज डाउन करते हैं और ये देखें, ये बड़ा प्यारा सा लग रहा है, ज़बरदस्त सा हो गया है, बड़ी मज़ेदार चीज़ बन गई है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको नहीं, इसको, ठीक है। ये थोड़ा छोटा कर लें ताकि थोड़ा सा अच्छा भी लगे। अब ये देखें, ये इस फ्रेम के अंदर ये सारा कुछ सेट हो चुका है। इसको हम सेव करते हैं और इसको हमने अब पेज के इस फ्रेम के अंदर सेट करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, इन दोनों को हम क्लिक करते हैं और इसको हम पावर क्लिप इनसाइड कर देते हैं। उससे क्या हुआ कि ये इसके पीछे आ गया, ठीक है। इसके पीछे आने से ये मतलब फ्रेम के अंदर चला गया और पीछे आ गया। अब ये बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन लग रहा है। वैसे ये कलर यहाँ से इसका मुझे जो कलर है वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो मेरा ख्याल है इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। इसको हम सिंगल कलर ही रखते हैं, ये अच्छा लगेगा। सिंगल कलर अच्छा लग रहा है या वैसे ही ठीक था, देख लेते हैं। सिंगल ही ठीक है, हल्की सी ड्रॉप शेडो की ज़रूरत है। और इसको अगर करना है कुछ तो इसको डुप्लीकेट करके ये डुप्लीकेट किया और इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं। दिस इज़ द गुड वन, ठीक है। एक काम और करना है कि ये जो हमारा पर्दा है इसको हम ऊपर ले आते हैं ताकि ये इसके ऊपर ही रहे और अच्छा लगे, लगना भी चाहिए। सेव कर देते हैं अपनी फ़ाइल को और देखें हमने एक बड़ा अच्छा सा बॉक्स बना लिया है विद अ बेस्ट टेक्सचर इन इट। यार इसका तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूं, मैं ये ब्लैक इसका डिलीट ही कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसको हम डिलीट कर देते हैं और ये हम बाहर आ गए। ओहो, ये देखें अब सिर्फ एक का डिलीट हुआ है, बाकी का डिलीट ही नहीं हुआ। ओके हो गया जी। अब देखें ये डिज़ाइन किस हद तक बन चुका है। फ़िलहाल इस वीडियो को मैं स्टॉप कर रहा हूँ और फिर इसको ऑन करूँगा क्योंकि अगर लाइट चली गई तो मसला ख़राब हो सकता है। अच्छा जी, अब हम जो डिज़ाइन हमने यहाँ तक फ़ाइनल किया था इसके अंदर हम थोड़ा सा वर्किंग करने लगे हैं, तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एक तो ये चीज़ है, ये हमारे पास ये वाली, इसको हम उठाते हैं और इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई आस्ताना आलिया वगैरह की कोई इस तरह की कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है, ठीक है।
और इसमें ये करना है कि इसको हम पहले तो सेव करें और उसके बाद इसके कलर्स को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसके अंदर हम कलर करेंगे डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन कैसे करेंगे, कलर व्यूअर में जाएंगे और यहाँ पर सियान 100%, मजेंटा 0, येलो 100% और ब्लैक हम 50% करेंगे। तो ये देखें हमारे पास ये डार्क शेड में आ गया। इसको हम मज़ीद थोड़ा सा डार्क करते हैं, 60 कर लेते हैं, ओके करते हैं। और येलो जो है ये हमारे पास थोड़ा सा गोल्डन टाइप शेड है, इसको हम थोड़ा सा और तेज़ कर लेते हैं। मजेंटा तो नहीं तेज़ करते, 100% येलो कर देते हैं और इसमें 0% ये कर देते हैं। ये ठीक है, ये तेज़ हो गया। उसके बाद हम ये वाला कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि ये ग्रीन टाइप ग्रीनिश के अंदर चला जाए। तो 50% ये करते हैं, 0 और येलो 100% कर देते हैं। ठीक है, ओके। और इसमें हल्का सा ब्लैक ऐड करके देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीक लग रहा है, इसको 60% कर देते हैं, इसको ओके करते हैं। अब ये जो हमारे पास पैनल है यहाँ से हम इसको अनग्रुप करके थोड़ा सा इनको भी चेंज करना पड़ेगा ये ताकि विजिबल हो जाएं। यहाँ पर हम इसका कलर रेड करते हैं, रेड नहीं करते यार, ग्रीन ही करते हैं, थोड़ा डार्क ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम ये वाला ग्रीन कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा येलो। येलो भी हम ये वाला करते हैं, ये वाला। और इसका जो ये वाला कलर है ये, इसको भी हम येलो ही करते हैं, इसको भी येलो करते हैं, इसको भी येलो करते हैं और इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। ये वाला ग्रीन करते हैं, इसमें भी यही ग्रीन करते हैं और इसकी डार्क शेडो को हम ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा उठा के हम इसके बराबर कर लेते हैं, बराबर कर लें या इसके बैक पे कर लें। ठीक है, इसकी भी शेडो ख़त्म कर दें। ये जो इसके अंदर कलर्स हैं इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये है कि इसके अंदर अब ये वाला कलर नहीं रखना आपने, इसके अंदर आप कलर कर लें मैजेंटा। ठीक है, मैजेंटा में हम 70% कलर ऐड करते हैं, ये वाला। तो ये देखें बड़ा प्यारा सा कलर ऐड हो गया। अच्छा, ये वाला कलर जो है हमारा, ये वाला हम ये वाला रख लेते हैं, ये वाला, ये वाला। और 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 हम इसको वाइट कर देते हैं, लेकिन इसका लाइट शेड अच्छा लगेगा, डार्क शेड में इतना प्यारा नहीं लगेगा ये। 2050 ले जी, ये हमारे पास मुकम्मल हो गया। इसको हम ग्रुप करते हैं और इसको हम ड्रॉप शेडो लगा लेते हैं, एक्चुअली आउटर ग्लो लगाते हैं, थोड़ी सी आउटर ग्लो लगा देते हैं ताकि ये अच्छा लगे, विजिबल हो जाए। ठीक है जी, इसको 5 कर लेते हैं आउटर ग्लो को, ज़्यादा हो गई है। मिडल कर लें, आउटसाइड देखें कैसी लगती है, वाह भाई वाह, आउटसाइड भी ज़बरदस्त लग रही है। लेकिन इसका जो कलर है वो हम ब्लैक नहीं रखते, कलर हम कुछ और कर लेते हैं। कौन सा करते हैं, ये वाला कर लेते हैं, इसी को डार्क शेड में करते हैं ताकि इसके साथ मैचिंग रहे। ठीक है, मैचिंग यहाँ पर ये आ गया। ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पूरा ही चाहिए इसी तरह ही, और ये इसके ऊपर पड़ा रहेगा। अब यहाँ पर हम जो भी नाम वगैरह हमने कोई ऐड करना है वो हम ऐड कर सकते हैं। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई अच्छा सा नाम पड़ा होगा तो मैं वो यहाँ पर ला के ऐड करता हूँ। लेकिन जी, ये रिकॉर्डिंग ऑन करने के बगैर ही मैंने ये यहाँ पर लगा दिया, मुझे याद नहीं रहा था कि रिकॉर्डिंग भी करनी है। तो बहरहाल अब मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। तो ये देखें, ये मैंने बड़ा अच्छा सा एक फ़ॉन्ट बनाया था बड़ी देर पहले, पिछले साल की बात है। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो ठीक है, यहाँ पर हम कोई उर्स वगैरह लगा देंगे, उर्स में महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा भी होती है, महफ़िल इश्क़ मुस्तफ़ा भी होती है, सब कुछ ही होता है। तो वो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं।
उसके बाद हमारे पास ज़रूरत है जी यहाँ पर कुछ दुरूद पाक वगैरह लिखने के लिए, या कोई अच्छा सा शेर आप अगर ऐड करना चाहें तो उसके लिए आपको जगह चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर ये देखें छोटी सी एक ये वाला ये बॉक्स बना लेते हैं, और इसको कंट्रोल क्यों करते हैं, यहाँ देखें ये इसको मैं थोड़ा सा इधर करके इसको हल्का सा कर्व दे लूँगा। ये लें जी, ये कर्व दे दिया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इसके साथ जोड़ लेते हैं, ये ऊपर वाली एज के साथ। और इसको हम थोड़ा सा कलर दे लेते हैं। कौन सा कलर देंगे, ये देखें जी, हम इसको कलर दे रहे हैं मजेंटा कलर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पर भी ये चाहिए, इसको हम यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ये इतना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम इसको काट लेते हैं, या इसको हम यहाँ से पकड़ के शेप टूल के साथ इसके साथ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे ताकि थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आए। इसको हम यहाँ से किधर गया इसका, ये 90 कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इसमें कलर ऐड कर रहे हैं 60, 100, और इसको हम ओके करते हैं। ठीक है, इसमें भी चाहें तो आप यही कलर कर दें, लेकिन ये ठीक है ऐसे ही। इसके अंदर अब हल्का सा काम ये करेंगे कि इसके अंदर थोड़ा सा शेडो ऐड करेंगे। वो शेडो कैसे ऐड करेंगे, हम यहाँ से, सॉरी, यहाँ से रख के हम इसको शेडो को ऐड करेंगे हल्का सा। ठीक है, और यहाँ नीचे भी देख लेते हैं अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो नीचे भी रख लेते हैं, वरना इसको ख़त्म कर देना। इसको हम 70 कर लेते हैं, और इसको हम 9 कर लेते हैं, और इसको हम ब्रेक ड्रॉप शेडो करके इसको पावर क्लिप कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर ये सिर्फ रहे, नीचे नज़र ना आए। ठीक है, तो ठीक लग रहा है, बुरा तो नहीं लग रहा। इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। नहीं, उधर ही ठीक है। ले जी, ये हमारे पास दो जगह बन गई। एक में हम क्या करेंगे, दुरूद पाक लिख लेते हैं, दुरूद पाक ले आते हैं हम। उसके बाद हम इसको यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, और ये जो या रसूल अल्लाह है, ये हम यहाँ पर लगा देते हैं। लें जी, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं आगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। सॉरी, इसको पूरे को आगे कर लेते हैं। वैसे इसको हम अगर सीधा करके आगे करके तो इसको फिर से कर्व करते हैं, और ये हल्का सा इसको ऐसे कर देते हैं। लें जी, ले जी, आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट काम कर दिया, ये या रसूल अल्लाह वाला। और ये थोड़ा सा आगे करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखना है वो आप देख लीजिएगा। मैं फ़िलहाल यहाँ पर ये वाला दुरूद पाक ऐड कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। हमें सरकार की आल से भी प्यार है, सरकार के सहाबा से भी प्यार है, और हर उस शख्स से प्यार है जो सरकार की नामूस के लिए कोशिश कर रहा है।
ठीक हो गया जी। उसके बाद हम जनाब क्या करेंगे यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ गुम्बद खज़रा ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर ले आते हैं जी। इन दोनों को हम छोटा करते हैं। काबा शरीफ अल्लाह तबारक व तआला का घर है, तो इसका मर्तबा ऊपर, इसको इसके ऊपर कर देते हैं शिफ्ट पेज अप करके, और यहाँ से काबा शरीफ को इधर सेट कर देते हैं। ठीक है जी। गुम्बद खज़रा, काबे का भी है काबा, सरकार का मदीना, तो इसको भी हम काबा शरीफ के साथ ही अटैच करेंगे। ठीक है। हमें अगर ज़रूरत पड़े तो इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं गुम्बद खज़रा शरीफ को। अल्लाह तबारक व तआला इससे नाराज़ नहीं होगा कि हम इसको गुम्बद खज़रा शरीफ को बड़ा कर रहे हैं। ठीक है। और ये हमारा काबा शरीफ और गुम्बद खज़रा शरीफ दोनों ऐड हो चुके हैं। सेव कर लेते हैं। गुम्बद खज़रा शरीफ का कलर थोड़ा सा डल है, तो इसको कंट्रोल वी करते हैं और इसको हम ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। कंट्रास्ट, देखें जी बड़ा बेहतरीन सा हो गया। ये देखें, पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, ज़बरदस्त लग रहा है। ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ नात खानों के और कुछ तिलावत और निकाबत वालों के पैनल्स ऐड करेंगे। पैनल मैं बना लेता हूँ, उसके बाद वीडियो को ऑन करूँगा जी। तो दोस्तों मैंने ये पैनल्स बना लिए हैं और मैं आपके लिए ये पैनल यहाँ पर लगा के आपको दिखाऊंगा कि कैसे लगाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये देखें, ये पैनल है। इस पैनल को हम यहाँ पर सेट करेंगे इस तरह से कि ये इसके अंदर किसी नात खां का या किसी भी मुकर्रर का या नकीब का, किसी का भी नाम आप लिख सकें। तो इसको हम यहाँ पर लगा लें। ठीक है। अब ये हिस्सा हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसको हम तो वैसे डुप्लीकेट करके अपने पास रख लेते हैं। तो इस हिस्से को हम यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, ले जी ये ट्रिम हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम कर लेते हैं कि यहाँ पर हम एक हल्की सी एक लाइन ड्रा कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, और इस लाइन के अंदर हम कलर ऐड करेंगे, ग्रेडियंट। डबल क्लिक किया, ग्रेडियंट में आए और यहाँ पर हम कलर ऐड कर लेते हैं मजेंटा 50, 100% येलो 0, और यहाँ पर इसमें 20% ऐड करते हैं और इसको 10% ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसी कलर को हम यहाँ पर भी ऐड करेंगे, ये वाला कलर सेम टू सेम 20, 50, 100, 10। ठीक है, तो यही कलर 20, 50, 100, 10। ठीक है जी, एक कलर यहाँ पर हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 0 और 30। ओके, इसको 20। ओके, ठीक है, ओके करते हैं। अब ये देखें, ये यहाँ पर ये हमारे पास एक बार आ गई। ये जो बार है ये हमारे लिए ये समझ लें कि ये जो हमारे पैनल्स हैं इसके ऊपर ये लगे हुए नज़र आएंगे। ठीक है, ये हमने दूसरा पैनल लगा लिया, बार को इस पैनल के ऊपर कर दिया। ठीक है, अब इस पैनल का हमने कलर चेंज करना है, तो कलर इसका हम रख लेते हैं डार्क ब्राउन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास होगा कि देखें ये डार्क ब्राउन है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा मजेंटा ऐड कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि ये वाला ठीक है। इसमें से सियान 0 करते हैं और ये 100 करते हैं, इसको हम 60 करते हैं।
ये वाला बेहतरीन है। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, कोई रहबर शरीयत, पीर तरीक़त, कोई इस तरह की चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, तो इसको हम इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, और इंटरसेक्ट करके इसका कलर हम कर देते हैं ये वाला। ठीक है, अब ये जो है इसको हम आउटलाइन हल्की सी देते हैं, बल्कि आउटलाइन नहीं देते, फरहान इब्राहिम स्टाइल है तो हम इसको आउटलाइन नहीं दे रहे। इसको हल्का सा यहाँ से और हल्का सा यहाँ से हम पकड़ के इसको बाहर निकालते हैं और यहाँ से बाहर निकालते हैं, और इसका कलर हम ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है जी, शिफ्ट पेज डाउन कर रहा हूँ, कंट्रोल पेज डाउन, सॉरी शिफ्ट नहीं कर रहा, कंट्रोल पेज डाउन कर रहा हूँ, और ये देखें ये हमारे पास एक अच्छा सा पैनल बन गया। अब सेम टू सेम इसी पैनल को हम कॉपी कर लेते हैं, दूसरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये लें जी, हमने इस पैनल को कॉपी कर लिया और इसको कंट्रोल पेज डाउन करके इस लाइन के पीछे कर दिया। ठीक है जी, अब हम इसको सेव कर लेते हैं। इसके अंदर आप जो भी नाम वगैरह लिखना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाला पैनल है, इसको भी हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। इसमें भी हम कोई भी नाम वगैरह अगर ऐड करना चाहें तो वो अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम इसके साथ यहाँ पर अटैच कर देंगे, आउटलाइन को ख़त्म कर लेते हैं, और ये देखें इसको इस एज के साथ रखना है। ये देखें इसको पकड़ के इस एज के साथ, सॉरी ये देखें अभी ठीक हो गया। अब इसके अंदर कोई कलर कर लेते हैं, इसके अंदर भी हम वही कलर करते हैं येलो, और इसके अंदर ये वाला कलर ऐड करते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में हल्की सी आउटलाइन दे लेंगे, या इसको हम ड्रॉप शेडो आउटर ग्लो लगा लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम ये वाला कलर ऐड कर देते हैं, इसको थोड़ा येलो शेड में रखते हैं, हल्का सा इसमें सियान ऐड करते हैं ताकि थोड़ा सा डार्कनेस ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा छोटा भी कर लेंगे, इतना, और इसको जो हमने आउटर ग्लो लगानी है वो भी हम लगा लेते हैं इसी बहाने, शेडो, और ये हमने हल्की सी इसको आउटर ग्लो लगानी है, नीचे नहीं आनी चाहिए आउटर ग्लो, अगर आती है तो उसको आप ख़त्म कर दें, या उसको इसके अंदर फ्रेम के अंदर आप पावर क्लिप कर दें। नीचे नहीं आ रही, यहाँ पर ही है, तो इसको आप आउटर ग्लो को हल्का सा कम कर दें। ठीक है जी, हल्का सा नीचे करते हैं, लें जी, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है जनाब। जी, ब्रेक ड्रॉप शेडो कर देते हैं, आउटर ग्लो का कलर हमने पता नहीं ब्लैक रखा था कि नहीं, हम ब्लैक कर लेते हैं अभी, ये नहीं। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं ग्रुप। ठीक है, और इसको यहाँ पर ले आते हैं। ये हमारे पास दो पैनल्स आ गए, इन पैनल्स में हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी जो आपको आपके मैटर दिया गया है जो उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ये वाला, कोई मेन मुकर्रर हो या कोई मेन आलिम दीन कोई बुज़ुर्ग हों तो उनका नाम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उनको आप नीचे ही रखेंगे, इसको थोड़ा सा इधर मज़ीद कर लें, इसको थोड़ा सा इधर कर लें, और ये पैनल इधर बड़ा अच्छा सा लग रहा है। ठीक है, इन दोनों को ग्रुप करके इसको उसके सेंटर में कर लें ताकि ये दोनों साइड से बराबर आए। ठीक है जी, अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, सेव किया, और ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पर मुकम्मल हो गया। ठीक है, इसके अंदर हल्का सा कोई पैटर्न ऐड करते हैं यार, ज़ाहिर है फरहान इब्राहिम स्टाइल है तो पैटर्न भी ऐड होना चाहिए। हम ये वाला पैटर्न यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, सॉरी ये वाला पैटर्न हमें चाहिए यहाँ से, इसको डिलीट कर दें, और इसको छोटा सा करके इसके अंदर देखें ये पूरा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी।
इसको आप थोड़ा सा करके देख लें, कोई कलर इस तरह का, इसको सब्ट्रैक्ट करें। वाह भाई वाह, ये बहुत ज़बरदस्त आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, और इसको आप थोड़ा सा साइड पे करें, ज़रा इसको अनग्रुप करें और इसको शिफ्ट पेज डाउन करके आल्ट ओ, सॉरी ओ नहीं करना, आल्ट जे करना था। आल्ट जे, पावर क्लिप और प्लेस इनसाइड। ये नहीं हुआ पावर क्लिप इसके अंदर, तो इसका मतलब है कोई मसला है। इसको आपने जो अनग्रुप किया था वो अनग्रुप नहीं हुआ, अनग्रुप ऑल करें। ठीक है, तो ये देखें अब आल्ट जे डब्ल्यू पी। ठीक है, ये इसके अंदर बड़ा अच्छा सा लग रहा है। ठीक है, इसको ग्रुप कर देते हैं और इसको डुप्लीकेट करके इसके ऊपर सेट कर देते हैं, और वो जो था नीचे वाला इसको डिलीट कर देते हैं ताकि ये फजूल जगह ना ले। ले जी, सेव कर दिया। ले जी जनाब, अब हम बनाते हैं जो मिन जानिब वाला हमारा कोई पैनल होगा वो यहाँ पर हम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने मिन जानिब का पैनल बना लिया और इसके अंदर फ़िलहाल हम रेड कलर कर रहे हैं। इसको हम डुप्लीकेट करते हैं और इसको हम यहाँ पर कोई अच्छी सी कलर की लाइन दे देते हैं, ऑरेंज दे लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम जो कलर करेंगे वो हम कलर वो वाला करेंगे जो हमें सूट करे। थोड़ा सा एक छोटा सा पैनल हमें बनाना है यहाँ पर, जिसके अंदर हम लिखेंगे मिन जानिब। ठीक है, और ये पैनल जो है ये हमें इस तरह से बना के हमने इसको, नहीं जी, ठीक हो गया। रिकॉर्डिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ठीक है, इसको भी कलर हम ऑरेंज ही करेंगे ताकि इसके साथ मैच कर जाए, और इसके अंदर हम अब कोई और कलर भर लेंगे। कैसे भरेंगे, हम इसको कंटूर करेंगे इनसाइड और इसको हम कम करेंगे। ये देखें, बड़ा आसान सा तरीका है। ठीक है, इसको ब्रेक कर्व अपार्ट कर दें, ब्रेक कंटूर अपार्ट कर दें, और इसके अंदर हम वही येलो कलर भरेंगे जो हमारा पुराने वाला। यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लें यार, येलो भी इसके अंदर, इसको डुप्लीकेट करें और हल्का सा इसमें ये कलर ऐड करके इसको हम, सॉरी ये वाला, ले थोड़ा सा कलर इसका तेज़ कर लेते हैं। ज़्यादा तेज़ हो गया, अब ठीक है। लें जी, ये हमारा मिन जानिब का पैनल हो गया। इसके अंदर हम मिन जानिब लिख लेंगे, इसको हम सेव करते हैं, इसको हम बैक पे ले जाते हैं। अब इसके अंदर हम क्या कलर भरें वो भी चेक कर लेते हैं। पेंट फ़ोटोशॉप में ही जाते हैं, हम इसको कैंसिल करते हैं, इसको भी कैंसिल करते हैं, इसको भी बंद करते हैं और इसको भी बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, और ये हमारे काम आने वाला था लेकिन हम न्यू कर लेते हैं, इसको ओके करते हैं। और यहाँ पर हम कलर ऐड कर लेते हैं ब्रश टूल के साथ। ठीक है, जूम आउट कर रहे हैं हम, ज़्यादा छोटा हो गया, तो इसके अंदर पहले कोई कलर भर लें। इसमें हम कलर करेंगे थोड़ा सा ये वाला। ठीक है जी, अब इसके ऊपर हम कलर ऐड करेंगे हल्का सा ये वाला। ठीक है जी, और ब्रश को थोड़ा सा रोटेट करवाना है। ओके हो गया जी। नहीं जी, ये बहुत अच्छा सा कलर बन गया हमारे पास। ठीक है, अब इस कलर को हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, कंट्रोल यू करते हैं। नहीं यार, कोई ठीक है, इसको हम सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे कर लेते हैं सेव, 5 6 के नाम से इसको सेव कर लेते हैं जेपीजी में। थोड़ा सा मीडियम लेवल का कर लेते हैं इसका जो क्वालिटी को, और इसमें आके हम इसके अंदर इसको सेट करेंगे। 4 4 इसका साइज़ छोटा कर लिया,
ठीक है जी, और इसको हमने डुप्लीकेट कर लिया। डुप्लीकेट सही नहीं है, इसको इस तरह जोड़ते हैं ताकि लें जी, थोड़ा सा यार इधर करके ना इसको लें। शिफ्ट पेज डाउन कर रहा हूँ और इसको पावर क्लिप करना है इनसाइड। ठीक है जी, अब इसके अंदर आप जो चाहें वो लिख लें। मिन जानिब जो भी होगा वो आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, हमने फ़ाइल को सेव कर दिया है और यहाँ से हम मिन जानिब ले लेते हैं। मिन जानिब आ गया और इसको हम मिन जानिब को यहाँ पर लगा देते हैं। इसका हम कलर जो है वो सिंपल कर लेते हैं, कोई एक कलर। ठीक है, और इसको ड्रॉप शेडो लगाते हैं। लें जी, मेरा ख्याल है मेरा इश्तिहार तो हो गया है मुकम्मल। थोड़ा सा यार रह गया है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, इनको भी हम कर लेते हैं कुछ। ये हमारे पास जो पैनल है इसको हम उठा लेते हैं। ठीक है, बाहर इसको डुप्लीकेट करते हैं, इसको अनग्रुप कर देते हैं पूरा का पूरा ही। ठीक है, और अनग्रुप नहीं हुआ, ये ड्रॉप शेडो ने शायद कोई मसला बनाया है। क्लियर शेडो कर लेते हैं, अनग्रुप करें, और ये जो है ना बीच में से हम उठा लेते हैं। इसके साथ हमने ये भी, ये इसकी दोनों चीज़ें उठा ली हमने और इसको हमने किया छोटा। ठीक है जी, छोटा करके नहीं जी, अब इसको दोनों को ये वाला सेलेक्ट करके दोनों की नोट्स को। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारे पास, ये पैनल सेट हो गया। शिफ्ट पेज डाउन करें या इश्क मुस्तफ़ा को ऊपर ले आएं। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है वो आप देख लें, आपने क्या करना है। हो काम ही कर रहे हैं हमें तो हैं। शिफ्ट पेज आप करते हैं, इसको ज़रा ग्रुप कर लें और इसकी मेरा ख्याल है कि जो आउटलाइन है ना इसको हम ब्लैक कर लेते हैं या ब्राउन कर लेते हैं, और इसके अंदर हम वही येलो कलर हमारे वाला। ठीक है, और इसको पेज डाउन करते हैं, ये देखें। अब इसके अंदर आपने क्या करना है वही मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने इसके अंदर लिखना है। अगर इस ये आपका कोई आस्ताना आलिया का कोई प्रोग्राम है तो आप इसके अंदर आस्ताना आलिया को भी ऐड कर सकते हैं। यार कुछ हमारे साथ गलत ही होता रहता है, इसको ग्रुप कर लें। ठीक है, और यहाँ पर आपने वो आस्ताना आलिया को ऐड कर देना। ठीक है, इसी को आप उठा लें और डुप्लीकेट कर लें यहाँ पे और इसको रोटेट कर दें। शिफ्ट पेज डाउन करें और इसके अंदर आपने क्या ऐड करना है, और इसमें आपने ऐड करना है सालाना, या और कुछ अगर आपके जहन में है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बहरहाल सालाना इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर करेंगे इसमें, इसमें हम कर लेते हैं जी ये वाला कलर, और इसकी आउट का कलर हम कर लेते हैं ये वाला। ठीक है जी, अब इसको हम पेज डाउन करते हैं। लें, यहाँ पर ये चीज़ें हमारे पास तैयार हो गई हैं, इसको हम सेव करते हैं और ये जनाब हमारा इश्तिहार मुकम्मल हो चुका। ठीक है जी, अब कुछ एलिमेंट्स इसमें अगर आप लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर आपको कोई एलिमेंट लगाना है तो फ्लावर लगा लें, कोई एलिमेंट इस तरह का जो आपके पास अच्छा सा पड़ा हो। मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐड करता हूँ, देखता हूँ अगर मेरे पास कोई हैं तो मैं लगा लेता हूँ।
वरना फिर मैं माजरत कर लूँगा। मैं ज़रा पॉज कर रहा हूँ। ले जी, ये बारोक का डिज़ाइन मैं ले आया हूँ और इसको मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। नहीं जी, ये ठीक हो गया इधर। उसके बाद इसको हम यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं। शिफ्ट पेज डाउन करेंगे। ये भी ठीक हो गया। इसको हल्का सा रोटेट करके ले जी, यहाँ पर भी बारोक ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक मंडाला ऐड करेंगे। मंडाला ले आते हैं अपने लिए कोई अच्छा सा, सेव करते हैं और हम इसको पॉज कर रहा हूँ मैं वीडियो को। लें जी, ये मैंने वीडियो को रिकॉर्ड करने के बगैर ही यहाँ पर ये सेट कर दिया है। ये देखें, ये मैं मंडाला हल्का सा बना के लाया था, तो इस मंडाला को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि इसको लाइट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन लग रहा है। तो अगर लाइट करना पड़ेगा तो फिर इसको कर लीजिएगा थोड़ा सा लाइट। ठीक है, थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट नहीं करना, डिफरेंट भी नहीं करना, मल्टीपल मल्टीपल डिवाइड डिवाइड भी नहीं करना। यार कलर कलर ठीक नहीं, कलर भी नहीं ठीक। इसको हम करेंगे स्क्रीन। स्क्रीन स्क्रीन भी नहीं ठीक रहा, तो इसको फिर नॉर्मली कर लें यार। नॉर्मल करके तो इसको यूनिफॉर्म कर लें। ठीक है, ताकि ये पीछे हल्का सा नज़र आता रहे और अच्छा सा शेड बनाता रहे। ठीक है, ले जनाब, ये हमारा डिज़ाइन हो चुका है मुकम्मल। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आ जाए और अगर आप वीडियो का ये हिस्सा देख रहे हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों तक भी शेयर करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप कमेंट ज़रूर किया करें यार, कैसा बना है मेरा डिज़ाइन। कमेंट बहुत कम आते हैं मुझे, कमेंट ज़्यादा किया करें, ताकि उससे मुझे पता चलता रहे कि आप वाकई मेरे डिज़ाइन में इंटरेस्टेड होते हैं। तो मैं इस तरह के डिज़ाइन बनाता रहूं और आप लोगों का भला करता रहूं। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको डिज़ाइन पसंद आया है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।